ना रंग देखकर, ना रूप देखकर, ना जात देखकर, ना ऊंच नीच देखकर, एक प्यार ही तो है जो होता है मन देखकर। किसी के आँखों का काजल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है। क्या कोई सच में किसी से इस हद तक प्यार कर सकता है कि उसकी यादों में पागल बना रहे? कहते हैं वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, पर क्या कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं भरते? कुछ ऐसी ही कहानी है प्राची के पिता की, जो अब उसके सामने आई है। तो चलिए आइए सुनते हैं प्राची की कहानी। प्राची, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ राज, अपने पापा की प्रेमिका को ढूंढने। प्राची के ये सब सुनकर राज अपनी जगह पर रुक गया और बोला, तुम्हारी लाइफ है, जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बार मैं फिर तुमसे कहता हूँ, आज के बाद हम दोनों के बीच बिजनेस की बातें के अलावा और कोई बातें नहीं होगी। समझी तुम? इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसा कहकर राज वहाँ से चला गया। राज को जाते देखकर प्राची अपने मन में बोली, मुझे पता है राज, अभी तुम नाराज़ हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो तुम वापस मेरे पास ही आओगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, पर तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत सोचती हूँ कि तुमसे कोई रिश्ता ना रखूँ, पर चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर पाती। क्या करूँ, दिल के आगे मजबूर हूँ। प्यार का जंजाल होता ही ऐसा है, जिसमें एक बार फंस जाने पर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे मेरे पापा के साथ हुआ। प्राची रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने घर ना जाकर वो एक औरत के घर गई। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी के ऑफिस में साफ सफाई का काम करने वाली एक कर्मचारी थी, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी क्योंकि उसका बच्चा बीमार था। प्राची उस औरत से मिली और उसे कुछ पैसे दिए और फिर वो अपने घर के लिए निकल गई। प्राची महीने के लाखों कमाती थी, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस के नाम पर उसके पास बस एक घर और एक नॉर्मल सी स्कूटी थी, क्योंकि वो अपने सारे पैसे अपने भाई बहन की ख्वाहिशों को पूरा करने और गरीबों में दान देने में ही खत्म कर देती थी। महीने के आखिरी तक तो उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता था। प्राची का पैसों का इस तरह से खर्च करना ना तो उसकी माँ को पसंद था और ना ही राज को। उसकी माँ हमेशा उसे इस बात को लेकर बोला करती थी, पर प्राची अपने उदार और दयालु भाव के आगे मजबूर थी, क्योंकि गरीबी से निकलकर ऊपर उठा हुआ इंसान दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो अपने दुखों के दिनों को याद करके दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो ये सोचते हैं, जब हमें ज़रूरत थी तो हमारी किसी ने मदद नहीं की, तो हम क्यों करें। लेकिन प्राची ज़रूरत से ज़्यादा उदार और दयालु थी, और आज इसी उदारता के चक्कर में वो एक चीज़ भूल गई थी जो उसके भाई ने दिलाने को कहा था। प्राची जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ, उसका छोटा भाई प्रभात और उसकी छोटी बहन प्रिया दरवाजे पर ही खड़े हैं, मानो वे सभी प्राची का ही आने का वेट कर रहे थे। और वे सभी प्राची को बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर प्राची को बहुत हैरानी हुई और उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो तीनों प्राची के बातों का कोई जवाब दिए बिना प्राची के स्कूटी की तरफ देखने लगे।